नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। सलाह सेहत वाली। अब बात सलाह की है या बात महंगाई की है? मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इन दिनों सेहत पर निकल रहे हैं और वो कहते हैं कि सेहत भी बनाएंगे, साइकिल भी चलाएंगे। और अब उन्होंने तय किया है कि किसी भी वार्ड में जाना हो, किसी से मिलने जाना हो तो साइकिल से जाएंगे। बात कर रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिन्होंने ग्वालियर में आज साइकिल चलाई। साइकिल भी चलाई, लोगों से मिलने भी पहुंचे और कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तो छोड़िए, अभी तो सेहत बना लीजिए, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। और वो खुद भी अपनी सेहत बनाने निकल पड़े। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बात सेहत की है या महंगाई की? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जगह जगह से इस समय कांग्रेस तो बिल्कुल लगातार विरोध भी कर रही है, पर लोगों के मन में भी ये चल रहा है कि साहब कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए। चर्चा ऐसी भी है कि क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने वाले हैं, तो क्या जो बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल की वो और ज्यादा हो जाएगी, 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी? नजर इस पर रहेगी। लेकिन जब प्रद्युम्न सिंह तोमर साइकिल पर निकले तो नजारा भी आपको दिखाते हैं और कैसा उन्होंने लोगों से मिले, कितनी साइकिल चलाई, जरा देख लीजिए। साइकिल चलाते हुए विजुअल भी देखिए और उसके बाद फिर हम उनको भी सुनाएंगे कि उन्होंने कहा क्या। देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों से मिले भी हैं, बात भी की है, साइकिल भी चलाई। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, देखिए जरा। पैदल घूमने से भी शारीरिक एक्सरसाइज होती है, साइकिल पे भी शारीरिक एक्सरसाइज होती है। तो पहला काम तो यही है, शारीरिक एक्सरसाइज, इससे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, प्रदूषण मुक्त हो शहर हमारा, उसके लिए काम करेंगे हम। इससे हम अपने लाडले लाडली को, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। तो प्रदूषण मुक्त शहर हो, प्रदेश हो, देश हो, उसके लिए काम करेंगे। तीसरा, वो लोग जो बुजुर्ग मुझसे यहाँ पे आके नहीं मिल सकते, उनसे मिल पाऊंगा। इसका डीजल पेट्रोल से बेहतर क्या है? पहला जो हमने कहा, पहला कर्तव्य जो हमारा है, उन कर्तव्यों को हम करें। डीजल पेट्रोल पे बहस करेंगे अलग से। जितना काम हम साइकिल से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करेंगे। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर आप बहस करिए, कर सकते हैं, लेकिन सेहत बनाना कौन सा गुनाह है? हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, सेहत बनाना कौन सा गुनाह है? रोज निकलिए सेहत पर। यदि ये पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ते तो क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर सेहत बनाने, हालांकि उनका एक अंदाज जुदा रहता है, कभी हर ठेला धका देते, किसी गरीब व्यक्ति का भी साइकिल पर निकल सकते, कभी लोगों से मिलने लगते हैं। वो चाहे पहले कांग्रेस में रहे हो या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, तो अंदाज तो अलग है। लेकिन अंदाज जब साइकिल पर निकले हैं तो फिर बदल जाएगा, चर्चा भी बदल जाएगी और बात भी अलग हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ के मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के महामंत्री है, मीडिया विभाग के बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और साथ ही मुनमुन राय भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मुनमुन जी, आपके विधायक आज साइकिल पर निकल पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि सेहत बनाइए, सेहत है तो सब कुछ है। लेकिन इस सेहत की दुहाई है या फिर महंगाई की परेशानी? स्वस्थ होने के लिए साइकिल चलाना जरूर। आज भी हमारे सिवनी जिले में आज 3000 से ऊपर युवाओं ने और बच्चों ने साइकिल चलाया है। और हमारे अगर विधायक जी और मंत्री जी साइकिल चला रहे हैं तो ये निश्चित है कि स्वच्छ सुंदर हमारे जिले को, प्रदेश को बनाने के साथ साथ स्वस्थ रहने का भी काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये अच्छा निर्णय है और ये हर विधायक और सांसद को चलाना ही चाहिए साइकिल। जी जी, लेकिन ये ऐसे दौर में आप लोग निर्णय ले रहे हैं जब आसमान छू रहे हैं दाम, सरकारें आपकी है केंद्र में भी और राज्य में भी। देखिए, ये हालात के वजह से आज पेट्रोल डीजल के भली दाम है, लेकिन आने वाला समय फिर इस गिरावट में आएगा, फिर रेट और पेट्रोल के दाम नीचे होंगे। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए साइकिल बहुत आवश्यक है। अभी हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई गरीब अगर चना और फली खाता है तो लोग कहते हैं पेट भरने के लिए खा रहा है, और बड़ा आदमी खाता है तो कहते हैं शौक के लिए खा रहा है। तो ये शौक है, स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अगर हमारे विधायक मंत्री हम लोग साइकिल चला रहे हैं, ना कि हम पेट्रोल डीजल बचाने के लिए साइकिल चला रहे हैं। जी जी, चलिए आप बने रहिए। के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े। के मिश्रा जी, क्या कांग्रेस या आप लोग भी सेहत बना रहे हैं, आप भी साइकिल चलाएंगे? आप देखिएगा, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे पुराने मित्र हैं और वैसे तौर पर वो राजनैतिक नौटंकियों में माहिर है। उनका अंदाजे बयां कुछ और ही होता है।
मगर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो साइकिल पर निकले हैं, तो मैं उनके साहस को सलाम करता हूं कि कम से कम एक मंत्री ने मर्दानगी दिखाई, अपनी ठकुराई दिखाई। ये तो कई लोग तो, मुख्यमंत्री जी जैसे लोग तो 2.5-50 लाख की 20 लाख की गाड़ियां खरीदने के बाद सरकार की अब वो साइकिलें धूल खा रही हैं। क्या पता किसी किराए की दुकान में बेच दी होंगी सरकार ने नीलामी में। नहीं तो यही लोग साइकिलों पे घूमने के लिए परिपत्र निकाला था कि मंत्री लोग एक दिन मंत्रालय साइकिलों पर जाएंगे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान 72 रुपए हाईएस्ट पेट्रोल की कीमत थी तब, और आज 100 रुपए पर उनकी साइकिलें जंग खा रही हैं। तो प्रद्युम्न सिंह जी ने कम से कम अपने ही लोगों को तमाचा मारा है कि कम से कम अपने उन वायदों को याद करिए। मैं उनके अंदाजे बयां को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्हें सलाम करना चाहता हूं। मुनमुन राय भी साइकिल चला रहे हैं, बोल रहे हैं आज हमने भी साइकिल चलाई है। तो मुनमुन राय जी हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा कि कम से कम उन अंधत्व के शिकार लोगों की आंखें खोलने की कोशिश तो की है उन्होंने, कि जो साइकिल पर नौटंकियां करते थे, कम से कम आज इन लोगों ने यथार्थ में तो अपने आप को प्रदर्शित किया है। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि साइकिल पर जब सवार होकर निकले हैं तो कांग्रेस भी कह रही कुछ तो किया, साइकिल तो चलाइए, सेहत बनी रहेगी। इस वक्त प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि आजकल अंदाज भी जुदा है मंत्री जी का, हालांकि कई बार हमने उनको देखा है अलग अलग कामों के जरिए, कभी ठेला दकाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं। पर यह भी सच है कि इन दोनों पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये महंगाई की मार है या सेहत बनाने का कुछ करने जा रहे हैं मंत्री जी और विधायक जी? मनोज जी, अभी जैसा कि मिश्रा साहब ने कहा है, बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में आए किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह साइकिल चलाए। और ये अंडर ब्रैकेट में है कि देखिए भाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब आपके सामने चारा कुछ बचा नहीं है, अब यही चारा है कि साइकिल चलाइए। करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने पैदल चलने की बात कही थी कि पैदल चलने का बड़ा महत्व है, पैदल चलिए। लेकिन पैदल चल के तो कोई मंजिल पे पहुंच नहीं सकता, साइकिल पर चलना उससे अच्छा है, थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये इतने नाटक नौटंकियां क्यों कर रहे हैं हमारे नेता? पूरा देश ही एक तरह से कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में तब्दील हो चुका है। कितनी हर तरह के कोई भी चीज हो एक इवेंट की तरह में, जो मूल मुद्दे उस पर कोई बात करना नहीं चाहता, तो बड़ा दुखद है। हालांकि प्रद्युम्न सिंह जी ऐसे भले आदमी हैं जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं, जो भी काम करते हैं। 4 साल पहले उन्होंने कमला, एक अनजान से महिला के बच्चे की शादी करवाई थी चुपचाप। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने करते हुए हिम्मत है उनमें कि वे खुद बंद गटर का ढक्कन खोल देते हैं, बिजली विभाग के अफसरों के सीधी पड़ताल कर लेते हैं। तो अच्छे आदमी हैं, अच्छी कोशिश है। लेकिन अगर उन्हें मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का तो मैं निश्चित कहता हूं कि वे शिवराज सिंह चौहान सर, आप मुझसे मत बढ़ाइए सर। वे उनसे भी आगे निकल जाएंगे अगर वे मुख्यमंत्री बने तो। शिवराज सिंह जितने अभिनय करते हैं उनसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे जी। मुनमुन राय जी, ये जो साइकिल चलाने का आप लोग ने निर्णय लिया है, कई दफा ये होता है कि फोटो निकल गई, वीडियो बन गए, हम लोग ने खबरें चला ली, उसके बाद रुक जाती, तो क्या ये साइकिल हमेशा अब चलती रहेगी सेहत के लिए? निश्चित है, स्वस्थ रहने के लिए हमें साइकिल चलाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कांग्रेस के मित्रों से आप भी साइकिल चलाएं, क्योंकि आप सिर्फ दिखावा करने, नौटंकी करने के लिए डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, विधानसभा आके नौटंकी करते हैं। सिर्फ चलाने के लिए आप जीवन में हमेशा चलाएं, डॉक्टर के पास जाके सलाह लें, स्वस्थ रहने के लिए। आज उम्र हम लोगों की 50, प्रथम जी की भी उम्र हो गई। अगर हम लोग अपने आप को, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अगर साइकिल चला रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को किस बात की पीड़ा हो रही, क्यों पेट दर्द दे रहा है इनका? हमने तो कभी नहीं बोला आप लोग विरोध करते, आप तो खूब चलाओ साइकिल। हम तो कह रहे भगवान करे इनको साइकिल ही में ला दे पूरे कांग्रेसियों को। नहीं, वो तो आप लोग को बधाई, के मिश्रा जी तो आप लोग को बधाई दे रहे थे कि हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छा वो साइकिल चला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आंखें भी खोल रहे हैं आप लोग। कर रहे हैं आंख खोलना ठीक है, विपक्ष का काम है, सशक्त विपक्ष का विरोध करना लाजमी है और उनको करना चाहिए। और सत्ता और सरकार की आंख खोलने का भी काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ मिश्रा जी को। जी के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं प्रद्युम्न सिंह जी, वो माफ करिएगा मुनमुन राय जी। मुनमुन भाषण बड़ी शिद्दत से आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस महंगाई के दौर में, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें भी शामिल हैं, आज एक समाचार पत्र में बड़ी खबर प्रकाशित हुई है देश की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जीएसटी और अन्य राहत के लिए पेट्रोल डीजल और महंगाई की अन्य चीजों की कीमतों में टैक्स को घटाने की अपील की है। अब आप बताइएगा मुनमुन जी,
आप तो बड़े परिपक्व विधायक हैं कि जिन वित्त मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए महंगाई की, पेट्रोल डीजल की कीमतों की, वो कह रहे हैं कि हटाया जाए। तो जिनके अधिकार में दाम कम करने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य से आग्रह कर रही हैं। तो आप सोचिए कि देश का वित्त मंत्री कितना बेबस है, या प्रदेश की जनता को मूर्ख समझता है या देश की जनता को मूर्ख समझता है। चलिए प्रकाश जी, ये बेबसी है क्या? हेलो, ये बेबसी है क्या वित्त मंत्री की, जैसा के मिश्रा जी कह रहे हैं? बेबसी ही है, क्योंकि वित्त मंत्री अपने ही विचार से तो कुछ कर सकती नहीं है। जो कुछ करना है उन्हें पार्टी लाइन पर ही करना है। और अगर वे टैक्स कम करें, एक्साइज ड्यूटी कम करें, तो सरकार की आय के स्रोत घट जाएंगे और सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। दूसरी बात ये इस तरह कह के वे बताना चाहते हैं कि इसके लिए राज्य जवाबदार है, राज्य भी जवाबदार है, ये कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर वे एक तरह से इस मामले में एक बात तो है कि करना नहीं है, इसलिए केवल बयानबाजी हो रही है। अगर टैक्स कम करना होता तो कर चुकी होती सरकार। मनोज जी चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मुनमुन राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री ऐसे हैं जो हमेशा कुछ नया करते हैं, अंदाज बदलते हैं, नए अंदाज में दिखाई देते हैं, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि ये साइकिल कब तक चलेगी, और यदि साइकिल भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, बीजेपी सरकार के मंत्री चला रहे हैं, तो क्या ये मैसेज भी है कि कुछ कह तो सकते नहीं, कम से कम साइकिल चला के एक तीर दो निशाना चला लीजिए। पर ये निशाना किस पर है? निशाना है या सेहत को बनाना है? अभी यह एक छोटा सा विराम लेंगे, अभी लौटते हैं, फिर अगली खबर की तरफ हम चर्चा करेंगे। के मिश्रा जी और मेरे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े रहेंगे। लौटता हूं अभी। सलाह सेहत।